जी फ्रेंड्स, मैं अभी वॉक पे था तो ड्यूरिंग वॉक में आपकी कुछ मैसेजेस वगैरह देख रहा था, मेल्स मेरे पास आई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो एचपीएलसी यूज़र है ना, बड़े परेशान रहते हैं और ये सवाल अक्सर आपसे पूछते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है एचपीएलसी का। ठीक है, एक वायल बनाइए और उसके 5 रेप्लिकेट लगा रहे हैं। पहले इंजेक्शंस पे पीक आ गई, दूसरे तीसरे या किसी चौथे रेप्लिकेट पे पीक नहीं आ रही, या किसी दूसरे पे पीक मिस हो गई। तो क्या पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं? अल्दो के वायल के अंदर सैंपल भी सफिशेंट क्वांटिटी में, इनसफिशेंट नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न है इसके पीछे? है ना टेक्निकल बात कि वायल में सोल्यूशन ही पूरा है और फिर भी एक रेप्लिकेट के बाद पीक दूसरे रेप्लिकेट पे नहीं आ रही। क्या कॉजेज़ है? तो याद रखिएगा, इसके पीछे कुछ सेलेक्टेड रीजंस है, कुछ कॉजेज़ होते हैं, उसके बारे में गौर क्या करें। अब वो क्या है, वो गौर से सुनिएगा। क्या वजह होती है कि पहले रेप्लिकेट पे पीक आई और आपके दूसरे किसी तीसरे रेप्लिकेट पे पीक नहीं आ रही? तो क्या रीजंस हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब पहली बात तो ये हो सकती है, जिससे सबसे जेन्युइन रीज़न है, वो आपका जो वायल के अंदर सैंपल है, स्टैंडर्ड है, वो अनस्टेबल है। वो इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। वो किस सेंस पे? मे भी पॉसिबल चांसेस हो कि जो आपने सैंपल बनाया है वो ठीक तरीके से मिक्स ही नहीं है, होमोजेनाइज ही नहीं है। तो चांसेस है कि एक रेप्लिकेट ले, दूसरे रेप्लिकेट पे पीक ना आए। ये कॉजेज़ होते हैं अगर आपका सॉल्वेंट, आपका सॉल्यूशन या आपका स्टैंडर्ड अनस्टेबल है। दूसरा, आपका जो इंजेक्शन पॉड है, जो अगर आप ऑटो सैम्पलर यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी सिरिंज है जो सैंपल सेलेक्ट करती है वायल से, मे बी कि उसके अंदर एयर हो। अगर उसके अंदर एयर होगी तो डेफिनेटली आप डाउटफुल हो जाएंगे कि सिस्टम ने सैंपल तो लिया है लेकिन पीक नहीं आई, क्यों? कि वो एयर चली। ये कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तीसरा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, अगर आप मैनुअल एचपीएलसी यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो लूप होता है, इंजेक्शन वॉल्यूम का जो लूप है, वो मे भी प्रॉब्लम कर रहा हो। इस वजह से भी आपकी पीक का सॉल्वेंट आके जा ही नहीं रहा होता। ये कॉजेज़ हो सकते हैं। एक और चीज़, चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका सैंपल है, मे बी वो लाइट सेंसिटिव हो और आप केयर ना कर रहे हो, तो और वो भी हाईली हाइग्रोस्कोपिक हो, मॉइस्ट से बहुत जल्दी वो इफेक्ट कर रहा हो, उसकी ड्यूरेशन बहुत जल्दी हो रही हो। ये कॉजेज़ भी होते हैं। अगर आपका सैंपल बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ले रहा है तो इस वजह से भी आपकी पीक दूसरे रेप्लिकेट में ना आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वो पॉसिबल कॉजेज़ है। इस बारे में सोचा करें कि एक रेप्लिकेट पे पीक आ रही, दूसरे पे नहीं आ रही, क्या वजह? अच्छा, फिर इसके साथ कुछ एजम्पशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एज्यूम की जा सकती है इसके साथ कनेक्टेड है। वो है मे बी कि आपने जो मेथड फाइल सेलेक्ट की वो भी सही ना हो सकता है आपने चूज़ मेथड सेलेक्ट किया है, पहले रेप्लिकेट पे पीक आ गई, वो हादसाती तौर पे आ गई हो। अगर आपका मेथड भी ठीक नहीं है तो भी आपकी पीक ना आने के चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरे रेप्लिकेट में, डेफिनेटली। ये वजह भी हो सकती है। हो सकता है आपने सेलेक्टिविटी ठीक नहीं की हो, फिर इसके साथ साथ जो आपने वायल रखी है, वायल की पोजीशन ही में भी ठीक ना हो। ये एज्यूम की जा सकती हैं बातें जो जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो बेसिक रीज़न है, पॉसिबल चांसेस वही होता है आपका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड जो आपने सैंपल बनाया है, अगर वो ठीक तरीके से मिक्स नहीं है तो आपकी पीक आने के चांसेस रेप्लिकेट में, डिफरेंट रेप्लिकेट में पीक गायब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक सबसे बड़ा ये। दूसरा, आपका मे बी के और आपकी जो सिरिंज है उसमें एयर हो, ये आप आउटसोर्स से चेक करा सकते हैं। अगर आपको एक्सेस है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वैसे आउटसोर्स सर्विसेज होती हैं। अगर आपका लूप प्रॉब्लम है, ये भी चांसेस है जो आप आउटसोर्स सर्विसेज है, अगर आपको अलाउ है तो आप लूप खोल के खुद भी चेक कर सकते हैं। क्या वजह है, उसमें एयर तो नहीं, वो सैंपल क्यों नहीं आगे जा रहा है, रोडाइन के थ्रू क्या इशू हो सकता है? ये पॉसिबल चांसेस हैं। और आपका जो मे बी जो मॉइस्ट सॉल्वेंट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सैंपल मॉइस्ट हो रहा हो, एयर हो, अनस्टेबल सॉल्वेंट है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। ठीक, तो दूसरे रेप्लिकेट पे पीक क्यों नहीं आ रही, ये वजह होती है। इसके बारे में, इस चीज़ को चेकआउट किया करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद चेक कर सकते हैं, वरना दूसरी चीज़ें आप आउटसोर्स से चेक कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। होपफुली उनको एक कंसेप्ट मिल गया होगा कि क्या वजह होती है कि स्टैंडर्ड लगाया और एक पीक आ रही, दूसरे रेप्लिकेट पे पीक नहीं आ रही, तो उसके पीछे पॉसिबल काजेस ये होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।